ओम शांति। बाबा की 18/6/71 की अव्यक्त मुरली है। बुद्धि की अलौकिक ड्रिल। जो बाबा हमको ड्रिल सिखलाते हैं कि सेकंड में यहाँ और सेकंड में बाबा के पास हम पहुँचे। अभी यहाँ, अभी सूक्ष्म बंधन, अभी परम धाम। तो बाबा वो इस मुरली में हमें सिखा रहे हैं। आवाज़ से परे रहना अच्छा लगता है व आवाज़ में रहना अच्छा लगता है। असली देश व असली स्वरूप में आवाज़ है। बाबा पूछ रहे हैं, असली देश व असली स्वरूप में आवाज़ है क्या? जो हमारे परम धाम का स्वरूप है उसमें, या परम धाम घर है, वहाँ ऐसी दुनिया की कोई आवाज़ है क्या? जब अपनी असली स्थिति में स्थित हो जाते हो तो आवाज़ से परे स्थिति अच्छी लगती है ना? ऐसी प्रैक्टिस हरेक कर रहे हो क्या? जब चाहे, जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाए। बाबा कहते हैं हमें अभ्यास क्या करना है? जैसी भी पोजीशन हो, जो भी समय हो, उस समय में मेरी जो आत्मिक स्थिति है, उस आत्मिक स्थिति में मैं स्थित हो जाऊं। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उनको जब भी जैसा भी ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं ना। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हो। जैसे दुनिया की जो सेना होती है, आर्मी होती है, उस आर्मी में भी क्या करते हैं, है ना? उनका कमांडर, उनका सेनापति अगर कहता है खड़े रहो तो खड़े, उनको कहा बैठ जाओ तो बैठ गए। जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो एक भाई का अनुभव था। उसको उस युद्ध में ऑर्डर मिला था कि तुम्हें बिना पलक झपकाए तुम्हें खड़ा रहना है और 48 घंटे उसको खड़ा रहना पड़ा बिना पलक झपकाए। आप कितनी देर खड़े रह सकते हैं? कितनी देर रह सकते हैं? बाबा की याद में हम बैठते हैं, उसमें भी कितनी बार पोजीशन चेंज करते हैं। सिर्फ 5 मिनट के योग में भी कितनी बार गर्दन हमारी इधर से उधर होती है। जब रेड लाइट होती है, बाबा की याद में बैठते हैं, बाबा से कनेक्शन जुड़ जाता है। फिर भी कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, हमको सबको सुनाई भी पड़ता, दिखाई भी पड़ता है। तो वो भाई ने 48 घंटे खड़े होकर के ड्यूटी दिया और उसकी वो पोजीशन ऐसी हो गई कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और खड़े के खड़े रह गए। इतना आर्मी एयरफोर्स में ऑर्डर को माना जाता है। आप बैठ नहीं सकते, आप खड़े नहीं हो सकते। अगर आपके कमांडर ने आपको कहा दाएं मुड़ तो दाएं मुड़ना है, अगर थोड़ा भी सीधा हो गए तो बाबा कहते हैं रूहानी आर्मी के तुम सेनानी हो, योद्धे हो। अगर आपको 1 सेकंड में ऑर्डर मिलता है साइलेंस में चले जाओ, तो जा सकते हो। चेक करो, अपनी अपनी स्थिति चेक करो। जैसे चाहे वैसे ही स्वरूप में स्थित हो जाएं। जैसे योद्धे जो युद्ध के मैदान में रहते हैं, उनको जब भी और जैसा ऑर्डर मिलता है वैसे करते ही जाते हैं। ऐसे ही रूहानी वॉरियर्स को भी जब और जैसा डायरेक्शन मिले वैसे ही अपनी स्थिति को स्थित कर सकते हैं। क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल भी हो और मास्टर सर्व शक्तिमान भी हो,
तो दोनों ही होने के कारण 1 सेकंड से भी कम समय में जैसी स्थिति में स्थित होना चाहिए उस स्थिति में टिक जाएं, ऐसे रूहानी वॉरियर्स हो। आप देखो, जब बाढ़ आती है, भूकंप आता है, कोई तूफान होता है, कुछ भी होता है, तो सबसे पहले कौन काम आता है? आर्मी एयरफोर्स के सेनानी काम आते हैं ना। उनको ऑर्डर मिलता है कि जाओ, तो उस समय वो ये नहीं कहते बाढ़ है, पानी है, तूफान है। एक पोजीशन में चिंतन करना कल तक, केवल बाबा की मुरली को हमने सुनना नहीं है, आप जो सुन रही हैं रिकॉर्डिंग भी हो रही है, फिर लीड कानों में लगा करके फिर इसको गहराई से सुनना, तो बाबा की मुरली जाएगी। भले कोई ऑनलाइन सुन रहे हैं, भले कोई सामने बैठे हैं, लेकिन फिर भी एकांत में बैठ के दोबारा सुनना। जो बाबा की हम साकार मुरली सुनते हैं वो व्यवहारिकता में आती है, लेकिन ये जो बाबा की अव्यक्त मुरली है, ये हमारी आत्मिक स्थिति को उज्जवल बनाती है, ऊंचा बनाती है। तो बाबा कह रहे हैं, अभी अभी कहा जाए कि परम धाम निवासी बन जाओ। काफी समय से बाबा की योग की कमेंट्री चल रही है, सुबह भी और शाम भी। कई भाई बहन तो सुना भी कर रहे हैं, लेकिन आपके ग्रुप में भी भेजा, आपके स्टेटस पे भी भेजा हुआ कि उसको घर में लगा के बैठ करके अभ्यास करो। बहुत सुंदर बाबा की कमेंट्री कई बार भेजी गई है, लेकिन कईयों ने अटेंशन से पुरुषार्थ किया भी है, कई अभी नहीं कर रहे। तो करो, उसमें पूरा बाबा बैठ करके अभ्यास करा रहे हैं। 1 सेकंड में परम धाम निवासी बन जाओ। तो ऐसी प्रैक्टिस है जो कहते ही इस देह और देह के देश को भूल अब शरीरी परम धाम निवासी बन जाओ। बाबा ने 1 सेकंड में कहा, बच्चे चलो परम धाम। कमेंट्री सुनेंगे ना, बाबा कहते 1 सेकंड में अभी अभी परम धाम निवासी बन जाओ। उसी तुरंत बाबा ने कहा और हम 1 सेकंड में परम धाम निवासी बन गए। अभी अभी परम धाम निवासी से अव्यक्त स्थिति में आ जाओ, यानी सूक्ष्म वतन का अभ्यास हो। अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आए। आप बैठे हैं बाबा के कमरे में और ज़रूरत पड़ी और आपको बुलाया गया, आओ सेवा में, ज़रूरत है आपकी। तो कई भाई बहन पता है क्या जवाब देते हैं? हम आश्रम पर इसलिए नहीं आते कि योग तो करने नहीं देती हैं दीदियाँ, उनको तो अपना काम लगता है, काम ही आ जाता है। तो मेरी ये पोजीशन होनी चाहिए कि अगर मेरे को ऑर्डर मिला सेवा का, तो मैं सेवा में हाजिर हूँ। और मुझे ऑर्डर मिला कि सूक्ष्म वतन में जाकर के बैठ जाओ बाबा के पास, तो सूक्ष्म वतन में चली गई। और अभी ऑर्डर मिला परम धाम की स्थिति का अनुभव करो, तो परम धाम की स्थिति का अनुभव कर रही। अभी अभी सेवा के प्रति आवाज में आए, सेवा करते हुए भी अपने स्वरूप की स्मृति रहे, ऐसा अभ्यासी बने हो क्या? ऐसा अभ्यास हुआ है? बाबा पूछ रहे, अभ्यास किया है? अब जब परम धाम निवासी बनना चाहे तो परम धाम निवासी की बजाय बार बार आवाज में आ जाए, ऐसा अभ्यास तो नहीं करते। आपको कहा गया परम धाम में बैठ जाओ, लेकिन दुनिया की सैर कर रहे हो या बोल रहे हो, आपस में इधर उधर मन टिक ही नहीं रहा है। अपनी बुद्धि को जहां चाहो वहां 1 सेकंड से भी कम समय में लगा सकते हो क्या? ऐसा अभ्यास हुआ है क्या? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी अपने को समझते हो क्या? जब ऑलमाइटी अथॉरिटी भी हो तो क्या अपनी बुद्धि की लाइन को, लगन को अथॉरिटी से जहां चाहे वहां नहीं लगा सकते हो क्या?
अथॉरिटी के आगे ये अभ्यास मुश्किल है या सहज है? बाबा पूछ रहे हैं। जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों को जब चाहो जहां चाहो वहां लगा सकते हो ना। अभी हाथ को ऊपर कहो तो ऊपर चला जाएगा, दाएं कहो तो दाएं चला जाएगा, पीछे मुड़ कहो तो गर्दन पीछे चली जाएगी। तो जैसे स्थूल कर्म इंद्रियों का मालिक बन जब चाहो कार्य में लगा सकते हो, वैसे ही संकल्प को व बुद्धि को जहां लगाने चाहो वहां लगा सकते हो। इसको ही ईश्वरीय अथॉरिटी कहा जाता है, जो बुद्धि की लगन भी ऐसे ही सहज जहां चाहो वहां लगा सकते हो। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहां चाहो वहां चलाते हैं ना, वैसे कर्म में लगाते हो ना। अगर आपको टांग को मोड़ना है, टांग को मोड़ेंगे, आपको खड़े होने का संकल्प आया, खड़े हो जाओगे, है ना। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अभ्यासी को ही मास्टर सर्वशक्तिमान व मास्टर नॉलेजफुल कहा जाता है। अगर ये अभ्यासी नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिमान व नॉलेजफुल भी नहीं कह सकते, है ना। बाबा ने कहा एक सेकंड में परम नाम चले जाओ, और मैं नहीं गई, घूमती रही इधर उधर। बाबा ने कहा सेवा में लग जाओ, मैंने कहा नहीं, मेरा तो अभी योग करने का मन कर रहा है, अभी सेवा का मन नहीं कर रहा। बाबा ने कहा नहीं, एक सेकंड में सूक्ष्म बतन में चले जाओ, नहीं अभी तो मेरे को मुरली पढ़ने का मन कर रहा है। तो ये कोई आज्ञाकारी हुए क्या? मन की स्थिति को आपने स्थित किया कि ऑर्डर प्रमाण चलाने की आदत डाली है इसको, जैसी आज्ञा मिली वो संसार की आज्ञा। तो बाबा कह रहे अगर ऐसे अभ्यासी हो तो आपको सर्वशक्तिमान व नॉलेजफुल कहा जाएगा। अगर ये अभ्यासी नहीं है तो मास्टर सर्वशक्तिमान व नॉलेजफुल नहीं कह सकते। नॉलेजफुल का अर्थ ही है जिसको फुल नॉलेज हो कि इस समय क्या करना है और क्या नहीं करना है, इससे क्या लाभ है और क्या न करने से हानि है, पता होना चाहिए ना। जो कर्म आप कर रहे हो उसमें आपका लाभ क्या है और आपकी हानि क्या है। अगर यही नहीं पता तो उस कर्म का परिणाम क्या होगा, है ना। उस कर्म का परिणाम क्या होगा। तो वो बाबा कह रहे हैं ये नॉलेज रखने वाले ही नॉलेजफुल हैं और साथ साथ मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण सर्व शक्तियों के आधार से ये अभ्यास सहज और निरंतर बन ही जाता। लास्ट पढ़ाई का कौन सा पार्ट है और फर्स्ट पार्ट कौन सा है? फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट यही अभ्यास है। जैसे बच्चे का लौकिक जन्म होता है तो पहले पहले उनको एक शब्द याद दिलाया जाता है, हम सबको पता है, सिखलाया जाता है। यहां भी अलौकिक जन्म लेते ही पहला शब्द क्या सीखा, है ना। बच्चा जब पैदा होता है तो उसको थोड़ी पता मेरा पिता कौन है। माँ को जानता है, लेकिन माँ पिता की पहचान कराती है। क्या कहती है? ये तुम्हारे पापा हैं, बोलो पापा। थोड़ी वो बोलता है पापा, माँ शब्द सबसे पहले बच्चे के मुंह से निकलेगा, बाबा बाबा निकलेगा, लेकिन पिता तो नहीं निकलता है। पिता की पहचान तो उसको करानी पड़ती है। तो बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिमान होने के कारण सर्वशक्तियों के आधार से यह अभ्यास सहज और निरंतर बन जाता है। तो यहां भी अलौकिक जन्म लेते पहला शब्द क्या सीखा? शिव बाबा को याद करो। तो जन्म का पहला शब्द लौकिक का भी अलौकिक का भी वही याद रखना। ये मुश्किल
मुश्किल हो सकता है क्या? अपने आप को ड्रिल करने का अभ्यास नहीं डालते हो। ये है बुद्धि की ड्रिल। ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं ना, तो पहले पहले दर्द भी बहुत महसूस होता है और मुश्किल भी लगता है, लेकिन जब अभ्यासी बन जाते हैं ना, तो वह फिर ड्रिल करने के सिवाय रह भी नहीं सकते। है ना, जिनको आदत पड़ जाती है ना अभ्यास करने की, जैसे मेरी निजा बहन को पता है कि मैं सुबह भी और शाम को मैंने कुछ ऐसे अभ्यास नियुक्त किए हैं, अगर वो रह जाते हैं तो मुझे कुछ खाली खाली लगता है। उनको करने के लिए चाहे मुझे रात को 12 बज जाए, लेकिन मुझे करके सोने की ऐसी अंदर से होती है कि नहीं, मुझे खाली खाली लग रहा है। सुबह का मेरा टाइम बुक रह रहा है, अगर मैं उस टाइम पे नहीं कर पाती तो मुझे खाली खाली लगता है। बाद में करती भी हूँ ना, तो भी वो चीज़ नहीं आती, वो पोजीशन नहीं आती। तो इसलिए वो आदत डालो कि वो अभ्यास करने के बिना मैं रह ही ना पाऊँ। सुना, सुन रही है निजा बहन? ड्रिल के अभ्यासी जो होते हैं ना, तो पहले पहले दर्द भी महसूस होता है और मुश्किल भी लगता है। जब एक्सरसाइज करते तो पहले बॉडी क्या करती है? क्या करती है? भाई हमको तो बहुत दर्द हो गया ना, हम तो नहीं कर सकते। लेकिन जो 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, है ना, 7 दिन हफ्ता कर लेते हैं ना, फिर क्या होता है, वो उसके बिना रह नहीं सकते। मान लो सैर करने की आदत है, शुरू में बस सिर्फ 7 दिन की आदत डालो, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बिना रह नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे ही यहाँ जो तुम अभ्यास करोगे तो उसकी आदत बन जाएगी, फिर तुम उसके बिना रह नहीं पाओगे। तो ये बुद्धि की ड्रिल कराने का अभ्यास कम होने के कारण पहले मुश्किल लगता है, फिर माथा भारी रहने व कोई ना कोई विघ्न सामने बन आने का अनुभव रहता है। तो ऐसे अभ्यासी बनना ही है। जो आपको ड्रिल दी गई है, जो कमेंट्री आप सबके भेजी गई है, उसके ऊपर कुछ भी हो जाए, कान में ईयरफोन लगाओ, अभ्यास करो उसका, जितना ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर सकते हो, नेचुरल अभ्यास बन जाए वो हमारा। इसके सिवाय राज्य भाग्य की प्राप्ति होना भी मुश्किल है। तो अगर ये अभ्यास नहीं होगा तो सतयुगी राज्य भाग्य मिलना भी मुश्किल होगा। इसलिए इस मुख्य अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को, अगर हम सबका ऐसा अभ्यास होगा तो बाबा कह रहे हैं ऐसे अभ्यासी अनेक आत्माओं को साक्षात्कार कराने वाले साक्षात बाप दादा दिखाई देंगे। अगर आपने ये अभ्यास कर लिया तो चलते फिरते आप में क्या नजर आएगा, हम में क्या नजर आएगा? स्वयं भगवान अल्लाह खुदा नजर आएगा। ना, लोगों के बीच जाओगे, कहेंगे आप तो कोई अल्लाह लोग दिखते हो, आप तो कोई विशेष लोग दिखते हो, आप तो कोई विशेष, आपके चेहरे पे नूर दिखाई दे रहा है। तो इस अभ्यास को बढ़ाओ। जैसे वाणी में आना कितना सहज है, वैसे ये वाणी से परे जाना भी सहज लगने लगेगा। सुना, अभी आवाज में आना कितना सहज लगता है, ऐसे ही वाणी से परे जाने का अभ्यास भी सहज हो जाएगा। तो आज की बाबा की अव्यक्त मुरली में हमने क्या अभ्यास किया? बहुत सरल शब्दों में बाबा ने हमें 3-4 बातें पक्की कराई। पहली, बुद्धि की ड्रिल बाबा ने हमें अभ्यास कराया। जैसे बाबा ने स्मृति दिलाई, शांति धाम में कोई आवाज़ नहीं है, आत्मा का असली जो स्वरूप है उसमें कोई आवाज़ नहीं है। तो परम धाम में जैसे शांति है, उस शांति का अनुभव करने का अभ्यास करना है। फिर बाबा ने कहा उस अभ्यासी बनने के लिए बाबा ने इशारा दिया कि ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में रहो, कि मैं किसकी संतान हूँ। जिस तरह से कर्म इंद्रियों को इजी इधर से उधर कर सकते हो, ऐसे ही 1 सेकंड में बाबा कहे परम धाम निवासी बन जाओ तो बन जाओ। 1 सेकंड में बाबा कहे अव्यक्त वतनवासी बनो तो अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। 1 सेकंड में बाबा कहे कि बच्चे तुम सेवा में आ जाओ,
सेवा का पार्ट बजाओ, तो सेवा का पार्ट बजा ले। तो बाबा ने फिर अभ्यास के ऊपर अटेंशन दिलाया और कहा कि अगर आपको ये अभ्यास नहीं है तो बाबा ने कहा उसको नॉलेजफुल और सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान की निशानी है ये फर्स्ट एंड लास्ट। हम बाबा के बच्चों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है और यही हमारा फर्स्ट एंड लास्ट पाठ है, जिसको कहते हैं ना पाठ बाबा ने पढ़ाया। तो बाबा ने एक चीज़ और जाते जाते कही कि सतयुग का जो राज्य भाग्य है, अगर ये अभ्यास नहीं बढ़ाएंगे तो सतयुग का राज्य भाग्य पाना भी बहुत मुश्किल होगा। तो इसलिए हम सब ब्राह्मण आत्माओं को इस अभ्यास को बढ़ाना है और साथ साथ बाबा की जो अव्यक्त ड्रिल है उस अव्यक्त ड्रिल का हम सबको अभ्यासी बनना है। अभी 6:30 से 7:30 ऑनलाइन योग भी चलेगा और बाबा की ड्रिल भी चलेगी। हमने उस ड्रिल का पूरा अभ्यास करना है। कारणे और कारणे हम इस टाइम पर नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन हमने सारे दिन में उस ड्रिल के द्वारा अभ्यास ज़रूर करना है, तभी हम याद रखना। आज बाबा ने अटेंशन दिलवाया, नहीं तो सतयुगी राज्य के अधिकारी नहीं बन पाएंगे। ओके, ओम शांति शांति शांति।